इमोशंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। अधिक जानकारी और ट्रेड इंक्वायरी के लिए संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 थर्ड फ्लोर, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद। ईमेल आईडी moderno moderno 7715 मोबाइल नंबर 9871775884 और 9871417816। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस का डायरेक्टर, और अजीत होम अप्लायंसेस हमारे प्रोडक्ट जो हैं उनकी तरफ से ये नई सरकार जो प्रदेश में गठित हुई है, भाजपा की पुनः वापसी हुई है, उस सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से पिछले 2-3 साल हमारे गुजरे हैं, ख़ास तौर से व्यापारी वर्ग के, जिसमें पीछे कोरोना ने काफ़ी व्यापारी वर्ग को पीछे ढकेल दिया, बावजूद उसके हमारी केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पूरा भरसक प्रयास किया। जिस तरीके के हमारे समाज की, हमारे देश की परिस्थितियां थीं, बावजूद उसके केंद्र सरकार ने उन परिस्थितियों से आम जन को निकालने का भरसक प्रयास किया। कोरोना के बाद से फिर से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पटरी पे आई है। धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि अपने व्यापार को खड़ा कर सकें, अपने आप को वापस खड़ा कर सकें। और इसमें हमारा जो पिछला केंद्र सरकार का बजट आया है, उसमें भी सरकार ने इन मुद्दों को ख़ास तौर से प्राथमिकता दी है। जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में अपने बजट का आवंटन किया गया है, उसको बढ़ावा दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह को बढ़ावा दिया गया है। उसी तरीके से अगर उद्योग धंधों की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सरकार ने सोचा है। तो इस तरीके से सरकार अपने लेवल पे मूलभूत प्रयास कर रही है कि हमारी जीडीपी वापस पटरी पे आए और व्यापारी वर्ग फिर से खड़ा हो। उसमें काफ़ी हद तक ये अमली जामा पहनाने में सरकार कामयाब भी हुई है और सारी चीज़ें धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं। जीएसटी का जो शुरुआत में मैटर आया था, जिसमें व्यापारी लोग शुरू में काफ़ी परेशान भी हुए, लेकिन वो चीज़ें भी अब धीरे धीरे सुगम हो रही हैं और व्यापार में एक सरलता आ रही है। आपस में व्यापार करने में जीएसटी के आने से जो और कई प्रकार के टैक्सेस थे वो ख़त्म हुए हैं और एक टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जो समस्याएं थी वो सब भी काफ़ी हद तक सरलीकृत हुई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जिस तरीके से अब सरकार काम कर रही है, बहुत ज़्यादा भविष्य की ओर देखें तो 20-25 सालों बाद जो मुझे निकल के आ रहा है कि इंफ्रा पे ख़ास तौर से सरकार काम कर रही है और जिसका कि फ़ायदा आम व्यापारी जन से लेके आम जनता तक सबको मिलेगा और चीज़ें बहुत सरलीकृत होंगी, बहुत सुगम होंगी। अब वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो हमारे अपेक्षा है, जो सरकार हमारी प्रदेश सरकार की बनी है, वहाँ अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जिससे कि तेल की कीमतों में, अंतर्राष्ट्रीय जो तेल के प्रति बैरल की कीमत है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और हालांकि अभी भी सरकार ने अपने देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल में रखा है। तो मेरी तो पहले सरकार से यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द, अब वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, कब सेटल होता है नहीं होता है, लेकिन तेल की कीमतों को सरकार कंट्रोल में रखे, जिससे कि व्यापारी वर्ग जो है उसको एक बेस मिले अपने व्यापार को सही तरीके से चलाने का। क्योंकि मेन ट्रांसपोर्टेशन ही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, तेल महंगा होता है, तो उसका फ़र्क हर क्षेत्र पे पड़ता है और महंगाई पे पड़ता है। तो वहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत सख्त आवश्यकता है कि कीमतें जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रही हैं, हमारे जैसे विकासशील देश में बहुत ज़रूरी है कि कीमतों को कंट्रोल में रखें और वो उस तरीके से ना बढ़ें। और दूसरा कि महंगाई के मुद्दे पे जो पिछला चुनाव हुआ, उसमें महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया भी गया विपक्षी पार्टियों द्वारा। तो वहाँ पे सरकार क्या क्या सहूलतें आम जन को दे सकती है और किस तरीके से विकास की गति को कायम रखते हुए, महंगाई को कंट्रोल करते हुए आम जन की भलाई के लिए और व्यापारी वर्ग की भलाई के लिए क्या नीतियाँ
बनाए आने वाली योगी सरकार, उसको प्राथमिकता में रखते हुए सरकार अपनी नीतियां बनाए। यही मेरा आह्वान है प्रदेश की नई सरकार से और यही मेरी अपेक्षा है।